Hello everyone, I'm Samra Osmani and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I'm here to teach you third chapter of maths, that is subtraction. बेसिकली आप सबको मालूम है हम सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, माइनस करना किसी नंबर में से जब हम किसी दूसरे नंबर को माइनस कर देते हैं. बट सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मीन्स टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. सब्ट्रैक्शन का जो मीन होता है उसका मतलब होता है हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस पता करते हैं जब हम किसी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करते हैं. ठीक, सबको मालूम है सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी सब्ट्रैक्शन पढ़ा है. सो टुडे इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू 4 or 5 important topics which are very important for you. ठीक है, so let's begin the chapter. Okay, before we begin any topic, I think we should do a quick revision. Subtraction का एक छोटा सा revision कर लेते हैं. For example, यहाँ पे मैंने 5 balls बनाई हैं. Okay, अब इन 5 balls में से मैं 2 balls को माइनस कर रही हूँ. ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है दो नंबर्स में के बीच का डिफरेंस पता करना. तो ये 5 बॉल्स हैं और यहाँ पे मैंने 2 बॉल्स माइनस कर दी हैं. अब देखते हैं यहाँ पे बॉल्स कितनी बचेंगी. 5 बॉल्स में से 2 बॉल्स माइनस कर दी तो कितनी बॉल्स बची? 1 2 3. 1 2 3 मीन्स 5 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो 3. सब्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है, हमने दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस पता कर लिया. ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 5 बॉल्स थी, उसमें से 2 बॉल्स को हमने हटा दिया तो हमारे पास 3 बॉल्स बची. तो आई होप आपको ये बात याद आ गई हो कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सबसे पहली चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है जस्ट ऑन पेज नंबर 51 रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 51. आपको कुछ रूल्स दिए हुए सब्ट्रैक्शन के विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है. First rule, when we subtract 0 from a number, the answer is the number itself. जब भी हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर क्या होता है? वही नंबर होता है. जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं 4 माइनस 0. तो जब भी हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो हमारे जो आंसर हमारा होता है वही नंबर होता है. यानी 4 में से मैंने 0 माइनस किया तो हमारा आंसर 0 है. नेक्स्ट इज whenever 1 is subtracted from a number we always get the previous number. जब भी हम किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो प्रीवियस नंबर होता है. कैसे प्रीवियस नंबर होता है? फॉर एग्जाम्पल 11 माइनस 1. अगर मैं 11 में से 1 माइनस कर दूं तो 11 से पहले कौन सा नंबर आता है? 10 आता है ना. 10 11, तो 11 से पहले कौन सा नंबर आता है? 10. तो जब भी हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा उस नंबर का प्रीवियस नंबर होता है. लास्ट, whenever 1 is subtracted from a number. Okay, next, when we subtract a number from the same number the answer is always 0. जब भी हम किसी नंबर में से सेम नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू माइनस 7 माइनस 7. अगर मैं 7 में से 7 को माइनस कर दूंगी 1 2 3 4 5 6 7. अब मैं 7 माइनस कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7. तो आप देख रहे हैं हमारे पास कोई लाइंस नहीं बची. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? 0. ओके, सो ये 3 बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर दिस चैप्टर. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 53. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि 1 ऑलरेडी सॉल्व्ड है. आपको यहाँ पे इफ यू एंड योर फ्रेंड एट 1 ईच हाउ मेनी आइसक्रीम वुड बी लेफ्ट. तो आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल कितनी आइसक्रीम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइसक्रीम्स हैं और हमसे पूछा गया है इफ यू एंड योर फ्रेंड एट 1 ईच हाउ मेनी आइसक्रीम्स वुड बी लेफ्ट. तो हमारे पास टोटल आइसक्रीम्स हैं 12. ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1 मैंने ली, फिर 1 मेरी फ्रेंड ने ली. तो बेसिकली हम लोगों ने 2 आइसक्रीम्स ली तो हम 12 में से 2 माइनस कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हम 2 माइनस कर दे रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारे पास टोटल कितनी आइसक्रीम्स बच गए? 10.
ओके, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आपके पास और 2 क्वेश्चंस हैं एंड आप वो खुद से करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन रीड करके समझ के फिर करना। बट मेथड आपका जो है वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये आप देख रहे हैं मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 4 - 3। ठीक, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन से यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक, अब 3 जब हमने किया तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 1। इट मीन्स अगर हम 4 में से 3 माइनस कर दें तो नंबर जो है क्या आएगा, हमारा आंसर 1। जब भी आप नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करेंगे हमेशा डिजिट्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ओके, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर। subtracting 2 digit numbers without borrowing। यानी हम बिना बोरो किए नंबर्स को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कैसे करते हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 55। वो दिया हुआ है ones and tens, 25 - 10। हमको मालूम है सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करते हैं। जब भी हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं हमेशा हमारा आंसर वही नंबर होता है। ठीक, अब 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, आंसर आया हमारा 1। ये है सब्ट्रैक्टिंग, जब हम 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट बोरोइंग, हमें किसी नंबर से बोरो नहीं करना पड़ता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now next topic is subtracting 2 digit numbers with borrowing। अब हम वो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमको नीड होगी, हम बोरो करेंगे। ठीक, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व sum number 1 of question number 1 which is given on page number 57। पेज नंबर 57 पे आपका सम है, मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। 1s and 10s, 42 - 15। now as you see 2 is smaller than 5, तो 2 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो what would we do, हम 4 में यानी 10s में से 1 बोरो लेंगे। टेंस में हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक, अब हमने जब बोरो लिया तो यहाँ पे 12 आ गया हमारे पास। 12 इज ग्रेटर देन 5, सो वी कैन माइनस। सो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 माइनस कर लीजिए, 1 2 3 4 5। हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास आंसर बचा 7। नाउ अब टेंस में हमारे पास 3 है, 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, 1 2 3 और -1, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 2। सो इस तरह के जो सम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। हम 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर ऊपर जो है हमारे पास स्मॉलर नंबर होता है तो हमें 10 से बोरो करना होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग 3 डिजिट नंबर। अभी तक हमने 2 डिजिट नंबर पढ़ा था। नाउ इन दिस क्लास यू आर गोइंग टू सॉल्व 3 डिजिट नंबर। अब आप इस क्लास में आपके पास 100 भी आ गया ना, आपने 3 डिजिट नंबर पढ़ना शुरू कर दिया है। सो हमारे सम्स भी अब सारे 3 डिजिट नंबर में होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। बिना बोरो किए हम 3 डिजिट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 58। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू 1s 10s एंड 100।
we are going to minus 205 from 618. Okay, now see. सबसे पहले आपको मालूम है हम हमेशा राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करते हैं, देन टेंस, देन 100. ओके, सबसे पहले वंस को कॉलम में हमें क्या मिला है 8 - 5. हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 5 माइनस करिए. 1 2 3 4 5. हमारे पास आंसर क्या बचा 3. देन हम टेंस को सॉल्व करेंगे. हमें मालूम है जब भी हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं हमेशा वो नंबर सेम हमारा आंसर में होता है. लास्ट वन इज 100. 100 सॉल्व कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. 2 माइनस कर दिया. हमारे पास आंसर क्या बचा 1 2 3 4. सो ये बहुत सिंपल है. आप इस तरह से 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं विदाउट बोरोइंग, जहां पे आपको बोरो करने की नीड नहीं होती है. सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि आपको 3 डिजिट नंबर को विदाउट बोरोइंग कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. ओके ओके, लास्ट टॉपिक इज subtracting 3-digit numbers with borrowing. With borrowing. Okay, अब हम जा रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर को माइनस करेंगे विद बोरोइंग, जहां पे हमको बोरो करने की नीड होगी. सो आई एम गोइंग टू solve sum number 1 of question number 1 which is given on page number 59. So जैसे कि हम लिखते हैं 1s 10s and 100. then 6 4 3 minus 305. Okay, now as you can see 3 is smaller than 5. 3 5 से छोटा है तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट वुड वी डू, हम 10 से 1 जो है वो बोरो कर लेंगे. यहाँ पे कट करके 3, यहाँ पे 1. 4 में से 1 अगर हमने यहाँ पे बोरो किया दैट मीन्स 4 - 1 ना, 4 में से 1 यहाँ चला गया तो यहाँ पे 3 होगा. 13 इज ग्रेटर देन 5. सो अब हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. माइनस करिए 1 2 3 4 5. हमारे पास कितने नंबर्स बचे, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट इज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0. हमें मालूम है हम जब भी किसी नंबर में से किसी 0 को माइनस करते हैं हमेशा हमारा आंसर सेम नंबर होता है. 3 में से 0 को माइनस किया, आंसर हमारा 3 है. 6 इज ग्रेटर देन 3. जो 100 के कॉलम में है तो हम उसे इजिली कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. सो आपके पास आ गया 1 3 इज योर आंसर. और बाकी जितने भी सम्स हैं विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 59, हाँ विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 59, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे. ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर सम फॉर यू. अभी तक आपने सिर्फ वंस के लिए बोरो किया था, अभी आपको टेंस के लिए भी करना होगा. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सम नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 60. 1s 10s and 100. 247 minus 195. सॉल्व करेंगे. आप देख रहे हैं वंस के कॉलम में हमारे पास 7 - 5 है. 7 इज ग्रेटर देन 5. सो हम विदाउट बोरोइंग इसको माइनस कर लेंगे. 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. हमारे पास आंसर क्या बचा 2. टेंस के कॉलम में अब आप ध्यान दीजिए हमारे पास है 4 - 9, बट 4 इज स्मॉलर देन 9. 4 9 से छोटा है तो हम 4 में से 9 माइनस नहीं कर सकते. तो व्हाट वुड वी डू, हम क्या करेंगे, हम 100 से 1 यहाँ पे बोरो कर लेंगे. तो 100 के कॉलम में यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1. अब 14 इज ग्रेटर देन 9, तो 14 में से 9 माइनस करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 में से 9 माइनस करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखते हैं आंसर क्या बचा हमारे पास. 1 2 3 4 5. 5 बचा और 1 में से 1 माइनस किया, आंसर 0. ठीक, पहले आपने जो सम किया था उसमें वंस के लिए हमने बोरो किया था. ठीक,
टेंस के लिए नहीं, बट इन दिस सम आपने क्या देखा, वंस में हमको बोरो करने की नीड नहीं थी. क्यों? बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, बट 4 इज स्मॉलर देन 9, सो दैट हमने क्या किया, 100 में से 1 बोरो किया और 4 को दिया, तो ये 14 हो गया. क्योंकि हमने 1 बोरो कर लिया तो 2 में से 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 1 हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आपको अब समझ आ गया हो कि आपको 3 डिजिट्स नंबर को विद बोरोइंग, यानी बोरो जब हमको करना पड़े किसी नंबर के लिए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं. Okay, now I'm going to solve one more sum of question number 4, which is given on page number 62. अभी हमने देखा था सिर्फ वंस टेंस में. अब हम देखेंगे जब वंस और टेंस दोनों के लिए हमको बोरो करना पड़ता है. So I'm going to solve sum number 1, 605 minus 117. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 5 इज ग्रेट स्मॉलर देन 7. 5 जो है 7 से स्मॉलर है, और तो हम 5 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 1. 0 भी 1 से छोटा है टेंस के कॉलम में, तो हम 0 में से भी 1 माइनस नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोरो किस नंबर में करेंगे, सबसे पहले हम बोरो करेंगे 100 से. सबसे पहले हम टेंस के लिए 100 से बोरो करेंगे. यहाँ पे होगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5. ठीक, अब हमने बोरो कर लिया, यहाँ पे 10 हो गया. अब हम 5 जो है, वंस जो है हमारे पास 5 है, हम 10 से बोरो कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 10 कट किया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 हमने बोरो कर लिया, तो यहाँ 15 हो गया. अब 15 इज ग्रेटर देन 7. अब हम सॉल्व कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 7 माइनस करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी दोबारा करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 7 माइनस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. अब देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आया. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे हमारे पास टेंस के कॉलम में क्या बचा है, 9. 9 माइनस 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 माइनस कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट हमारे पास क्या बचा है 100 के कॉलम में, 5. 5 में से 1 माइनस कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. 1 माइनस कर दिया. 1 2 3 4. सो इस तरह से आपको अगर सम मिलेंगे तो आपको सबसे पहले, अगर 0 है टेंस के कॉलम में, ठीक, तो सबसे पहले आप 100 में से टेंस को बोरो देंगे, देन टेंस में से वंस को. पहले वंस को मत दीजिएगा. अगर यहाँ पे 0 है टेंस के कॉलम में तो पहले टेंस को बोरो करेंगे, ठीक, देन उसको करेंगे. सो नाउ ऑन पेज नंबर 63 आपकी फन मैथ्स है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे. ऑन पेज नंबर 65 आपके पास एक एक्सरसाइज है विच इज गिवन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको ये चैप्टर कितना समझ आ गया है. इस एक्सरसाइज को पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, देन यू कैन चेक द आंसर्स फ्रॉम द पीडीएफ. देन जो आपको पीडीएफ अपलोड होगा आप उससे आंसर्स जो है वो चेक कर सकते हैं, बट प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ. सबसे पहले खुद से करिए, उसके बाद अपने आंसर्स चेक करिए, कॉपी मत करिएगा. एंड आई होप कि आपको जो 3 डिजिट्स नंबर है विद बोरोइंग ये समझ में आ गए हैं. So now that's it. So now this is it. I have explained every topic related to this chapter. I hope you understand everything, and if you have any query, any confusion, that we will discuss it in the class when we will meet in live class. So all the notes related to this topics, all the solutions, all the questions and answers related to this topic will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDFs from there and do your work very properly, very clearly and very properly. Okay. So now till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.